हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। देखिए, हमने यहाँ पे बोला है किसी क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का मतलब हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई क्षेत्रफल मान लिया, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए इस तरह से जा रही हैं। अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लीजिए कुछ रेखाएं इस तरह भी जाएंगी, थोड़ा टेढ़े बन गया, देख लीजिएगा, और कुछ रेखाएं इस तरह से जाएगा। तो इसमें देखिए ये वाली जो रेखा है इस क्षेत्रफल से नहीं जा रहा है, मतलब इसको जब हम लोग मान लीजिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लोग इस वाली रेखा को काउंट नहीं करेंगे। इसमें हमें केवल वही देखना है जो इस क्षेत्रफल, मतलब क्या बोला है, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली है, इसके इस क्षेत्रफल के अलावा अगर कहीं और से जा रहा है तो इसे हम लोग नहीं मानते हैं विद्युत फ्लक्स में, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, इसमें संबंध क्या है। फाई ई जो है, ठीक है, फाई ई जो है यह होता है ई डॉट डी ई। मतलब क्या हुआ, देखिए ई क्या है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप इस तरह लिखेंगे तो सही रहेगा। और देखिए यही है इसके में संबंध। इसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल में हम लोग लिख देते हैं डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ई। हम लोग क्यों इस तरह से लिखते हैं, देखिए आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस डॉट को जब हम हटाते हैं तो कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस थीटा, डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा यूज करते हैं। अगर क्रॉस लिखा हो तो हम लोग साइन का यूज करते हैं, साइन थीटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डॉट है, अब इसे हम लोग हटाकर ये भी लिख सकते हैं, क्या, फाई इक्वल्स टू ई। अब ये डॉट हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ए डी ई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप चाहे तो इसे d को हटा भी सकते हैं और यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में केवल यही पूछ लिया था, क्या, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। बस आपको यही फार्मूला लिख देना था और आपको 1 नंबर मिल जाता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब हम यहीं पर पूछ ले इसका विमा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का विमा क्या होता है, तो आपको पता होगा। क्या, पहले हम मात्रक बता दे रहे हैं, उसके बाद हम विमा बता दे रहे हैं। कैसे होगा इसका, क्या मात्रक, देखिए मात्रक क्या होगा, हमें पता है E बराबर क्या होता है। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको क्या बताते हैं, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, F अपान Q होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A। अब आपको पता है क्या, F मतलब E का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम्ब हो जाएगा, और यहाँ पर A है, A का मतलब क्या हुआ, एरिया है, एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलाम्ब। अब यहाँ पर मान लीजिए न्यूटन पर कूलाम्ब इस तरह कर दिए। अब A जो है इसको हम यहाँ पर लिख दिए, क्या, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब। कॉस थीटा का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसका मात्रक समझ में आ गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब होता है। या फिर आप चाहे तो ये भी मात्रक एक और है, और करके हम लिख दे रहे हैं, क्या, E का मात्रक जो है यह होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर भी होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग को क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र है ये, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिख दिए, पर मीटर
ठीक है, मीटर हम लिख दिए। अब यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का भी मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और आ क्या जाएगा, क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो मतलब क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है। अब बीमा यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, बीमा क्या हो जाएगा, ई का मात्रक, अब मान लीजिए हम यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फाई इक्वल टू, हम क्या ये भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन सी इंटू, अब यहाँ पर एरिया है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए मीटर स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं, एफ मतलब बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा MLT-2 और एल है, ये जो क्षेत्रफल है इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन, ये जो सी है, सी नहीं यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है, क्यू है, क्यू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AT। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, m, अब ये L है और ये L2 है, तो LQT माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -QA -1। ये होता है विद्युत फ्लक्स का विमा। हम इतना आराम से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यह पूछा जाता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब ई पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 3.1 मीटर स्क्वायर, ई का मान भी दिया हुआ है कितना, 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पूछा क्या है, फ्लक्स कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा भी दिया है कितना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए हमें फार्मूला भी पता है, क्या, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है। अब इस डॉट को हम हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, ई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स, सबका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8.2, ई का वैल्यू है तो ये है 10⁵ है, 10⁵ इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.1 इंटू, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, कॉस, अब थीटा के स्थान पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.2 इंटू 10⁵ इंटू 3.1 इंटू 1/2, इतना हो जाएगा। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1.27 इंटू 10⁶। क्या आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए वोल्ट मीटर, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश इतना वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पता है कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए लगेगा फार्मूला, ठीक है। और देखिए हमें ई का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू क्या है, 2I + 3J कैप -4K कैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे डॉट है तो डॉट लगा दिए, ए है कितना दिया हुआ है, 8G कैप दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम जब इस तरह क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। क्या, देखिए जब भी डॉट वाला प्रोडक्ट है, जब भी डॉट वाला जो प्रोडक्ट आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या होता है, डॉट में देखिए I डॉट I कैप रहता है तो इसे हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है। I डॉट I हो या J डॉट J हो तो 1 हो जाएगा, K डॉट K हो तो 1 हो जाता है। अगर कहीं पर भी I कैप डॉट G कैप आ जाए तो 0 हो जाएगा, इसी तरह I डॉट K कैप आ जाए तो 0 हो जाएगा, इसी तरह I
आई तो हो गया। अब मान लीजिए के डॉट जे कैप आ जाए तो समझिए 0 हो जाता है। मतलब इनमें क्या होता है, अपने अपने में जब गुणा करते हैं तो 1 आता है, इसके अलावा किसी में भी होगा गुणा तो यह 0 आता है। इसी तरह क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में अपोजिट होगा, क्या आई क्रॉस आई रहता है तो क्या होता है 0 हो जाएगा। मतलब इसमें आई क्रॉस जे रहता है तब इसमें लिखते हैं के, ठीक है, मतलब अपोजिट में आता है। यहाँ पर हमें बताने का मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, इससे रिलेटेड है, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जब भी हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व तो क्या करेंगे, 2 आई कैप डॉट कर देंगे यहाँ पर क्या 8 जी कैप, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह प्लस है 3 जी कैप, अब क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा 8 जी कैप, इसी तरह -4 के कैप डॉट कर देंगे 8 जे कैप। अभी हम आपको क्या बताएं कि आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर आई का क्रॉस हुआ है किसके साथ, आई का डॉट हुआ है जे के साथ, मतलब ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 0 प्लस। अब यहाँ पर जे डॉट जे है, मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो जे डॉट जे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा 0, मतलब कुल मिलाकर आंसर आएगा 24। फ्लक्स का हमारा मान कितना आ गया 24। अब इसका हम लोग मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।